जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? ईश्वर की दया से आप स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, मैं अतरंजी खेड़ा के विषय में आपको पढ़ा रही थी कि महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में अतरंजी खेड़ा भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके पहले मैंने आपको बताया था कि अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले में, एटा जनपद में स्थित है और वो काली नदी के किनारे स्थित है। आज मैं आपको अतरंजी खेड़ा के प्रमुख पुरातात्विक उत्खनन के विषय में बताऊंगी। इसका अतरंजी खेड़ा का प्रथम कालखंड जिसे उत्खननकर्ताओं ने टाइम पीरियड उसका दिया है द्वितीय सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व का द्वितीय चरण, जो गैरिक पात्र परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। इस कालखंड की प्रमुख पात्र परंपरा गैरिक पात्र परंपरा थी, जिस पर गाढ़ा लाल लेप लगा हुआ मिलता है। इस पर कभी कभी काले रंग से अभिप्राय अर्थात डिज़ाइन भी बनी हुई है और इस पात्र परंपरा का जमाव 0.8 से 1.5 मीटर तक था। ठीक है। और उत्खननकर्ताओं के अनुसार यह पुनर्स्थापित था। यहाँ के निवासी बांस बल्ली से घर बनाते थे। दीवारों को बांस बल्ली से बनाकर उस पर मिट्टी ठोकते थे, मिट्टी लगाते थे। आज भी ऐसे गाँव में कई घर आपने देखा होगा, इस तरह से बांस बल्ली, मिट्टी, घास फूस का बना हुआ। तो ये गैरिक पात्र परंपरा के निवासी भी इस तरह के घर बनाते थे। बांस बल्लियों को किसी प्रकार से वो रस्सी से बांधते भी थे और मिट्टी के प्लास्टर में धान की भूसी मिली है। मिट्टी जो लगाते थे दीवारों पर, उसमें धान की भूसी मिक्स किया हुआ है, जिससे वो अधिक मजबूती से उसको पकड़ सके, प्लास्टर का काम कर सके। यहाँ के लोग चावल, जौ, चना तथा खेसारी से भी परिचित थे। ये अन्न उगाते थे और मांसाहार भी करते थे, मांसाहारी भी थे। गाय की कुछ हड्डियाँ भी मिली हैं जिनके ऊपर काटने के निशान हैं। निश्चित रूप से ये लोग गाय को पालते थे, तभी हड्डियों के निशान मिले हैं गाय को काटने के। आग में पकी तथा कच्ची ईंटें भी यहाँ से मिली हैं। पकी ईंटें 7 सेंटीमीटर तथा 3.5 सेंटीमीटर की हैं और कच्ची ईंटें 7 सेंटीमीटर मोटी मिली हैं। चूँकि ईंटें टूटी हुई हैं, इसलिए उनकी लंबाई चौड़ाई का आकलन नहीं किया जा सका है। पकी ईंटों पर अंगुलियों के निशान मिले हुए हैं। बच्चों, गैरिक पात्र जो हैं वो भंगुर हैं, मतलब उनको छूने से ही वो टूट जाते हैं और इनका रंग भी छूटता है। ये पात्र मूलतः 2 प्रकार के हैं। प्रथम गेरू रंग के और दूसरे हल्के लाल रंग के। बहुत से मिट्टी के ठीकरों पर गहरा लाल लेप लगाया गया है और वे ओपदार हैं। ओपदार एक पॉलिश जो बहुत ही चमकदार होती है। ये चाक पर निर्मित हैं। अधिकांश बर्तन चाक पर ही निर्मित हैं और प्रमुख पात्र प्रकारों में कटोरे, ढक्कन, बेसिन, कठौती, साधार तश्तरियाँ, संग्रह पात्र जिसमें अनाज को संग्रह किया जाता था, और घड़े और छोटे छोटे पात्र मिले हैं। इनके अतिरिक्त सिल लोढ़ा के भी साक्ष्य मिले हैं। आपने अपने घरों में भी सिल लोढ़ा देखा होगा। और मिट्टी के भी कुछ वस्तुएं मिली हैं। और सिल लोढ़ा के साक्ष्य इससे भी पहले प्राप्त हो चुके हैं, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था।
अब इसके आगे द्वितीय कालखंड को कृष्ण लोहित पात्र परंपरा का नाम दिया गया है। अतरंजी खेड़ा के उत्खनन की एक विशेष उपलब्धि कृष्ण लोहित पात्र परंपरा के एक स्वतंत्र स्तर को चिन्हित करता है। इस काल के जमावों से इस पात्र प्रकार के अतिरिक्त मनके, मिट्टी के चक्री आदि मिले हैं। उपरत्नों के कोर तथा फलक, ताम्र वस्तुएं आदि प्राप्त हुई हैं। इसके अतिरिक्त चावल, जौ से भी लोग परिचित थे। ये लोग भी मांसाहारी थे। गाय, भेड़, कछुए तथा मछलियाँ इनके प्रिय भोजन थे और इनके अतिरिक्त वे भैंस, हिरण का मांस भी खाते थे। कुत्तों को भी पालते थे। और इस कालखंड का जमाव 400 वर्ग मीटर क्षेत्र में 15 से 20 मीटर 15 से 50 सेंटीमीटर मोटा मिला है। इनके ऊपर चित्रित धूसर पात्र परंपरा का जमाव है तथा नीचे गैरिक पात्र परंपरा का जमाव है। ऊपर क्या है? चित्रित धूसर पात्र परंपरा का जमाव है और नीचे क्या है? गैरिक पात्र परंपरा का जमाव है। और ये द्वितीय कालखंड में दिखाई देते हैं। इस काल के जमावों से पकी ईंटें तथा चूल्हों के भी प्रमाण मिले हैं। मिट्टी के चूल्हे, गांव में आज भी मिट्टी के चूल्हों पर भोजन बनाया जाता है, अधिकांश घरों में देखने को मिलता है। निम्नवर्ती स्तर से प्राप्त चूल्हा अथवा अग्निकुंड उत्खननकर्ता के अनुसार बलिदान कुंड भी हो सकता है। चूल्हों से संबंधित फर्श पीली मिट्टी के थे। जो चूल्हों के आसपास की मिट्टी, फर्श बनाए गए थे, उसकी मिट्टी पीले रंग की थी। इस काल के जमाव से काली तथा लाल, काली लेपित तथा बिना लेपित पात्र मिले हैं। बिना लेप किए हुए पात्र भी प्राप्त हुए हैं। कृष्ण लोहित पात्र प्रायः वर्निष्ठ हैं। इनमें अंदर काला तथा बाहर भूरा चॉकलेट रंग है। काला रंग गहरा चमकदार से हल्का है और बर्तन पतली बारी के तथा भली भांति पके हुए हैं, किंतु कुछ की मिट्टी अच्छी नहीं है। वह कंकरीली तथा पोरस है और भली भांति पकी भी नहीं है। कुछ बर्तनों की मिट्टी अच्छे से पकी नहीं है और उनकी कंकरीली है। कुछ मिट्टी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, उसकी मिट्टी कंकरीली है। इसके साथ ही कृष्ण लोहित पात्र परंपरा भी है, जो अंदर से काली तथा बाहर से भूरी और काली है। काला रंग प्रायः बारी के पास है और कभी कभार ऊपर भी लगा हुआ मिला है, किंतु नीचे का भाग वृक्ष है। इसमें केवल घड़े मिले हैं। इसके साथ तीसरी काली लेपित पात्र परंपरा है। यह बहुत महीन है तथा तेज चाक पर बनी है। संभवतः यह वर्निष्ठ भी है। कुछ टुकड़े वृक्ष भी प्राप्त हुए हैं। लाल पात्र परंपरा जो लेपित तथा अलेपित दोनों प्रकार की है तथा चाक पर बनी हुई है। इसमें घड़े, कटोरे, तस्तरियाँ और छोटे छोटे उपकरण मिले हुए हैं। कटोरे प्रायः सभी पात्र परंपराओं में मिलते हैं। ठीक, तस्तरियाँ लाल पात्र परंपरा में नहीं हैं। गहरे तसले लाल पात्र परंपरा में मिलते हैं। कृष्ण लोहित परंपरा भी प्रायः नहीं है। और संग्रह पात्र, जिसमें अनाज को संग्रह करके रखा जाता था, उसमें घड़े केवल लाल पात्र परंपरा में ही मिलते हैं और इन बर्तनों पर कोई चित्रण नहीं किया गया है।
कोई भी डिज़ाइन अंकित नहीं है। इस कालखंड के अन्य पुरावशेषों में कार्नेलियन तथा सीप के मनके, तांबे की वस्तुएं, कंघी और सिल लोढ़ा तथा अन्य उपरत्नों के फलक आदि भी प्राप्त हुए हैं। तो अतरंजी खेड़ा कितना महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है, जहाँ से इतने पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं और एक समृद्ध संस्कृति के विषय में जानकारी मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा और आप इसे ध्यान से अध्ययन करें और फिर इसके आगे का भाग मैं आगे बताऊंगी आपको, उसके बारे में आगे पढ़ाऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।